डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रूल्स फॉर यूज ऑफ प्रीपोजिशन। और इस सेक्शन में हमारा प्रीपोजिशन टॉपिक है इन। इन का जो हिंदी मीनिंग है उसको समझकर सेंटेंस में कैसा यूज़ किया जाता है उसको समझना है तो प्रीपोजिशन वीडियो पार्ट 1 देख लेना। लेकिन इस सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश ग्रामर में क्या सब रूल्स है जो हमें हेल्प करता है प्रीपोजिशन इन कहाँ पर और कब यूज़ करना है। लेट अस सी व्हाट आर द ग्रामर रूल्स दैट डिसाइड व्हेन एंड वेयर टू यूज प्रीपोजिशन इन। अब टाइम आ गया रूल 1 के ऊपर चलते हैं। रूल 1 क्या बता रहा है? इट इज़ यूज्ड फॉर ए लार्जर एरिया। इट इज़, इसका मतलब इन इज यूज्ड फॉर ए लार्जर एरिया। कोई बड़ा एरिया हो तो उससे पहले प्रीपोजिशन इन यूज़ करेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या लिखा है देखो। एग्जाम्पल 1 बताया ही लाइक्स टू स्पेंड द हॉलीडे इन ए विलेज। तो यहाँ लार्जर एरिया कौन सी रहा? लार्जर एरिया रहा ए विलेज, एक गांव, एक बड़ा एरिया है। वो किससे बड़ा है? कोई नेबरहुड से बड़ा है या कोई प्लॉट एरिया से बड़ा है। ये एक लार्जर एरिया हमारे सामने है, एक विलेज। तो इससे पहले हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। सेकेंड वन, पीटरसन लिव्स इन लंदन। तो यहाँ लार्जर एरिया कौन सी है? लंदन है। नो डाउट लंदन इज ए बिग टाउन, सो लंदन इज ए लार्जर एरिया, दैट्स वाई। इसलिए हम उससे पहले हम क्या यूज़ किए? प्रीपोजिशन इन। तो ये लार्ज एरिया नहीं लिख के मैं लार्जर क्यों लिखा? लार्जर का मतलब कंपैरेटिवली लार्ज देन अदर एरिया। कोई एरिया अगर कंपैरेटिवली किसी एरिया से बड़ा है तो उससे पहले प्रीपोजिशन इन लगेगा। तो कंपैरेटिव का मतलब क्यों बोला मैं यहाँ? कंपैरेटिव का मतलब किसी जगह से पहले इन नहीं लगता है लेकिन वहाँ आड लगता है क्योंकि वो छोटा एरिया है। लेकिन वो छोटा एरिया अगर कंपैरेटिवली यानी किसी छोटे एरिया से बड़ा है, वो छोटा एरिया किसी और छोटी एरिया से बड़ा है तो ये लार्जर एरिया हो गया, कंपैरेटिवली लार्जर एरिया हो गया। तो जो कंपैरेटिवली लार्जर एरिया होगा उससे पहले हम प्रीपोजिशन इन को यूज़ करेंगे। जैसे गांव एक छोटा एरिया है, विलेज किससे छोटा है? कोई जीपी से या ब्लॉक से या तहसील एरिया से छोटा है। लेकिन ये लार्जर है, किससे बड़ा है? कोई नेबरहुड से या कोई प्लॉट एरिया से बड़ा है। जब बड़ा दिखाई देगा कंपैरेटिवली तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन इन को यूज़ करेंगे। और इस रूल को थोड़ा ध्यान रखो, इस रूल के ऊपर फिर मैं वीडियो के लास्ट में आऊँगा। रूल 2, इट इज़ यूज्ड बिफोर ए हाउस और रेसिडेंस व्हेन नो स्पेसिफिक हाउस और रेसिडेंस इज मेंशन्ड। इसका मतलब क्या है? इट इज़ यूज्ड यानी इन इज यूज्ड, इन को यूज़ किया जाता है कोई हाउस या रेसिडेंस से पहले। तो यहाँ सवाल आएगा कि हाउस रेसिडेंस तो कोई लार्जर एरिया नहीं है, ये तो स्मॉलर एरिया है, लेकिन इससे पहले इन क्यों यूज होगा? वहाँ लिखा है देखो, व्हेन नो स्पेसिफिक हाउस और रेसिडेंस इज मेंशन्ड। अगर वो हाउस और रेसिडेंस कोई स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक समझते हो, पर्टिकुलर नहीं है, निर्दिष्ट नहीं है, तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन इन को यूज कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल, आई एम इन हाउस। यहाँ जो हाउस लिखा है ये हाउस कोई स्पेसिफिक हाउस नहीं बता रहा है, ये एक कॉमन हाउस बता रहा है। तो इससे पहले हम इन को यूज कर सकते हैं। ही इज इन बंगालो। ये बंगालो कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो इसीलिए हम इससे पहले प्रीपोजिशन इन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये रूल 2 एक टाइप का एक्सेप्शन हुआ रूल 1 का। रूल 1 बता रहा था लार्जर एरिया से पहले क्या लगेगा? इन लगेगा। लेकिन यहाँ छोटा एरिया जो एक हाउस और रेसिडेंस है, सब एरिया की बात नहीं कर रहा है, हाउस और रेसिडेंस, ये ध्यान रखना, हाउस और रेसिडेंस की बात कर रहा है। कोई हाउस और रेसिडेंस जब स्पेसिफिक ना हो, पर्टिकुलर ना हो, तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन इन को यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है रूल 1 का। रूल 3 के ऊपर आते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर वीक, फोर्टनाइट, मंथ, सीजन, ईयर एंड इट्स नेम। इट इज़ यूज्ड यानी इन को यूज़ किया जाता है किसी वीक से पहले। वीक हफ्ता समझते हो, फोर्टनाइट जिसको 15 दिन को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट, पक्ष बोलते हैं। मंथ यानी महीना, सीजन यानी ऋतु, ईयर यानी साल, इससे पहले लगेगा इन, नहीं तो इसका नाम भी जो होगा उससे पहले भी लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही केम हियर इन विंटर।
तो यहाँ विंटर क्या है, विंटर एक सीजन है, तो सीजन से पहले क्या लगा, इन लगा। नेक्स्ट वन, ही केम हियर इन जनवरी, वो जनवरी में यहाँ आया, तो यहाँ जनवरी क्या है, एक मंथ है, तो मंथ से पहले ये एक मंथ, सिर्फ मंथ नहीं लिखा है, बल्कि एक मंथ का नाम लिखा है, फिर भी मंथ लिखने से भी इन जाएगा और मंथ का नाम लिखने से भी इन उसके पास लिखा जाएगा। समझ गए। और वीक से पहले भी, फोर्टनाइट से पहले कोई ईयर लिखोगे, ईयर, तुम अपना एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल अपने से बनाओ। नेक्स्ट रूल, इट इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्क प्लेस दैट इज़ ए बिल्डिंग। कोई अगर वर्क प्लेस है, वो वर्क प्लेस टेम्परेरी वर्क प्लेस हो या परमानेंट वर्क प्लेस हो या कोई हैबिचुअल प्लेस हो, किसी भी प्लेस हो वर्क प्लेस, अगर वो बिल्डिंग वाला है, यानी वर्क प्लेस के ऊपर छत है, थैच्ड छत हो या कंक्रीट छत हो या टीन छत हो या एस्बेस्टस छत हो, किसी भी टाइप का अगर छत यानी बिल्डिंग है, तो उस वर्क प्लेस से पहले क्या लगेगा, प्रीपोजिशन इन यूज होगा। अगर छत नहीं होगा तो उसके लिए इन नहीं यूज होगा, अगर छत होगा तब इन यूज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक, यहाँ वर्क प्लेस कौन सी है, यहाँ वर्क प्लेस है बैंक, देख लिया। तो बैंक है कि बिल्डिंग वर्क प्लेस है और ये नॉन बिल्डिंग वर्क प्लेस है, बिल्डिंग, तो इससे पहले प्रीपोजिशन लगा इन। नेक्स्ट वन, आदम वर्क्स इन ए फैक्ट्री, आदम काम करता है एक फैक्ट्री में, तो आदम का वर्क प्लेस कौन सा हुआ, ए फैक्ट्री, ये कि बिल्डिंग वाला वर्क प्लेस है, तो इसलिए इससे पहले इन लगा। अगर उसका वर्क प्लेस बिल्डिंग वाला नहीं होता तो यहाँ प्रीपोजिशन इन यूज नहीं होता। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या बोलता है। इट इज़ यूज्ड, यानी इन को यूज किया जाता है विद द फ्यूचर टाइम टू शो द पीरियड एट द एंड ऑफ व्हिच एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड। एन एक्शन, यहाँ एक्शन लिखना थोड़ा भूल हो गया, तो यहाँ एक्शन जोड़ दो, यहाँ एक्शन को जोड़ा जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। इन को यूज़ किया जाता है फ्यूचर टाइम का कोई टाइम पीरियड से पहले। टाइम तो जानते हो 3 टाइम है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टाइम का कोई टाइम पीरियड है जिस टाइम के एंड तक कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये हम यकीन करते हैं या बिलीव करते हैं या प्लान करते हैं, तो उस फ्यूचर टाइम पीरियड से पहले क्या लगेगा, प्रीपोजिशन इन लगेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल अराइव इन 10 मिनट्स, ये जो एक्शन है, ये एक्शन कौन सा है, अराइव, पहुंचना, उसका पहुंचना एक एक्शन है। ये कब कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा कि फ्यूचर टाइम पीरियड में। वो फ्यूचर टाइम पीरियड कौन सा है, 10 मिनट। ये जो 10 मिनट पास्ट का नहीं, प्रेजेंट का नहीं, ये फ्यूचर का टाइम पीरियड है। इस फ्यूचर टाइम पीरियड में वो एक्शन यानी अराइव करना उसका कंप्लीट होगा, इसलिए उस टाइम पीरियड से पहले इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड इन 6 months टाइम। तो यहाँ देख लो, यहाँ एक्शन कौन सा है, एक्शन है प्रोजेक्ट का फिनिश होना, ये हुआ एक्शन। कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट होने का टाइम पीरियड यानी फ्यूचर टाइम पीरियड कौन सा है, 6 months टाइम, 6 महीना। ये 6 महीने में ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर का टाइम पीरियड, उससे पहले प्रीपोजिशन आ गया इन। नेक्स्ट रूल क्या बता रहा है, इट इज़ यूज्ड बिफोर पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट मेंशन्ड विथ दी। इट इज़ यूज्ड यानी इन को यूज किया जाता है किससे पहले, डे और नाइट का पार्ट से पहले, और उसके साथ अगर दी लगा होगा। तो दी की बात छोड़ो, पहले समझो पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट क्या है। पार्ट्स ऑफ डे, हमारा जो डे है सुबह से शाम तक, इसको बहुत सारे पार्ट्स में हम डिवाइड किए हैं, जैसा मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून, ये सबसे पहले। और नाइट को भी डिवाइड किया गया, इवनिंग, मिडनाइट, नाइट, ओके, डे ब्रेक, ये सब पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट है। ये सब अगर मेंशन्ड है दी के साथ, मेंशन्ड हुई थी दी के साथ लिखा गया है, तब इससे पहले प्रीपोजिशन इन यूज होगा। अगर दी नहीं है तो प्रीपोजिशन इन नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी यू बैक इन द मॉर्निंग, सुबह तेरे साथ मुलाकात होगा, हम किसी को बोलते हैं जब फेयरवेल देते हैं। तो यहाँ देखो पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट क्या है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग है कि पार्ट्स ऑफ डे है, और ये मेंशन्ड हुई थी आर्टिकल दी, इसलिए प्रीपोजिशन लिया इन। अगर यहाँ दी नहीं होता तो प्रीपोजिशन इन नहीं लगता। नेक्स्ट वाला देख लो, एंड इट वॉज लेट इन द इवनिंग।
तो इसमें पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट क्या है, इवनिंग है। मेंशन्ड विथ दी, यहाँ दी यूज हुआ है तो इससे पहले प्रीपोजिशन इन यूज होगा। अगर यहाँ दी नहीं होता तो यहाँ प्रीपोजिशन इन नहीं लगता। समझ गए? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड बिफोर टाइम ऑफ राइट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज यूज्ड यानी इन को यूज किया जाता है किससे पहले, बिफोर टाइम ऑफ राइट टाइम, राइट टाइम से पहले वाले टाइम, इसको बोला गया है बिफोर टाइम। तो राइट टाइम के लिए इन यूज नहीं होगा, राइट टाइम के लिए दूसरा प्रीपोजिशन, इसीलिए मेरा लास्ट वीडियो देख लेना है। लेकिन अगर राइट टाइम का पहले का टाइम हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसके लिए क्या यूज होगा, प्रीपोजिशन इन यूज होगा। उसके लिए थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रीच्ड द एयरपोर्ट इन टाइम, एयरपोर्ट जब उसको पहुंचना था उस टाइम से पहले वो पहुंच गया, तो इसके लिए वो टाइम क्या हो गया, राइट टाइम नहीं है, ये राइट टाइम का बिफोर टाइम है, इसलिए प्रीपोजिशन इन है। द चेयरमैन अराइव्ड इन टाइम टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने के लिए चेयरमैन साहब को जब पहुंचना था उससे पहले पहुंच गया, राइट टाइम से बिफोर टाइम में पहुंच गया। ये टाइम जो है ये राइट टाइम नहीं है, बिफोर टाइम है, इसलिए प्रीपोजिशन इन गया। अगर ये राइट टाइम पर पहुंचा होता तो प्रीपोजिशन इन नहीं लगता, उसके लिए दूसरा प्रीपोजिशन है, इसलिए मेरा लास्ट वीडियो देख लेना। रूल 7, इट इज यूज्ड बिफोर कार बोट मेंशन्ड विथ आर्टिकल और प्रोनाउन। यानी कोई मीन्स ऑफ ट्रैवल, यानी ट्रैवलिंग करने का जो मीन्स है, मीडियम है, माध्यम है, उसमें से दो माध्यम की बात यहाँ हो रहा है, एक है कार, दूसरा है बोट, एक है कार, दूसरा है बोट। अगर ये मेंशन्ड विथ आर्टिकल है या प्रोनाउन है, यानी आर्टिकल के साथ इसको यूज़ किया गया है, नहीं तो प्रोनाउन के साथ यूज़ किया गया है, तो उससे पहले प्रीपोजिशन इन यूज होगा। समझ गए? अगर आर्टिकल और प्रोनाउन यूज नहीं है किसके पास, कार और बोट के साथ, तो प्रीपोजिशन इन नहीं जाएगा। अगर आर्टिकल प्रोनाउन है तब इन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वेंट टू दिल्ली इन ए कार, हमने दिल्ली गया एक कार में, तो यहाँ मीन्स ऑफ ट्रैवल क्या है, कार है, और ये मेंशन्ड विथ आर्टिकल है ए, तो मेंशन्ड विथ आर्टिकल इसलिए प्रीपोजिशन गया इन। एग्जाम्पल 2, वी सेल्ड अक्रॉस द रिवर इन माई बोट, यहाँ मीन्स ऑफ ट्रैवल क्या है, बोट है, और ये मेंशन्ड विथ प्रोनाउन है, ये देखो मेंशन्ड विथ प्रोनाउन, इसीलिए प्रीपोजिशन गया इन। तो समझ गए, कार और बोट अगर आर्टिकल के साथ मेंशन है या कोई प्रोनाउन के साथ मेंशन है तो उससे पहले प्रीपोजिशन इन जाएगा। दूसरे मीन्स ऑफ ट्रैवल के लिए नहीं, सिर्फ कार और बोट के लिए। दूसरा मीन्स ऑफ ट्रैवल अगर आर्टिकल प्रोनाउन के साथ यूज है तो उसके लिए दूसरा प्रीपोजिशन है। उसको समझने के लिए मेरा लास्ट वीडियो देख लेना। और ये कोई रूल नहीं है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हो, जो जस्ट अपोजिट टू रूल, यहाँ कोई रूल लागू नहीं होता है। ये सब जो एक्सेप्शन में दिया हूँ ये रूल 1 का, तो बैक करके रूल 1 अच्छे से देख लेना। रूल 1 क्या बोल रहा था कि कोई अगर लार्जर एरिया है तो उससे पहले इन लगता है, लेकिन हम इंग्लिश में देखते हैं स्मॉलर एरिया है लेकिन वो इन लेते हैं। सिर्फ स्मॉलर नहीं, वेरी स्मॉलर एरिया है फिर भी इन लेते हैं। तो ये कोई रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। ऐसे एग्जाम्पल को हम पढ़ के याद रखना होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो बैठा है घर के कोने में। तो यहाँ एरिया कौन सा है, एरिया रूम नहीं है, वो रूम का कॉर्नर है, ये वेरी स्मॉलर एरिया, फिर भी उससे पहले प्रीपोजिशन इन लगा है। एग्जाम्पल 2, स्टैंड इन ए क्यू, स्टैंड इन ए क्यू समझते हो, धाड़ी में खड़े हो जाओ। स्टैंड इन ए लाइन, तो ये क्यू हो या लाइन हो, ये कोई लार्जर एरिया नहीं है, स्मॉलर एरिया, वेरी स्मॉलर एरिया, फिर भी प्रीपोजिशन गया है इन। नेक्स्ट, ही पुट द प्लेट्स इन द कपबोर्ड, तो यहाँ एरिया कौन सी है, कपबोर्ड। कपबोर्ड कोई लार्जर एरिया नहीं है, ये वेरी स्मॉलर एरिया है, लेकिन प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ है, इन। लास्ट, शी इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यहाँ एरिया कौन सी है, प्लेग्राउंड। और प्लेग्राउंड यानी फील्ड, कोई बड़ा एरिया नहीं है, ये कि प्लॉट जैसा है, तो इससे पहले प्रीपोजिशन इन यूज हुआ है। तो जिसके दिमाग में कुछ मसला होगा वो देख के ज़रूर क्वेश्चन करेगा कि सर ये सब जो स्मॉलर एरिया है दीज आर मेंशन्ड विथ आर्टिकल। यहाँ देखो एक आर्टिकल दी, यहाँ एक आर्टिकल दी, यहाँ एक आर्टिकल दी, यहाँ एक आर्टिकल दी। तो इससे कंक्लूजन निकलता है
कि अगर स्मॉलर एरिया भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आर्टिकल के साथ मेंशन है तो इससे पहले हम इन यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये सोच भी गलत है, क्योंकि असल में ये सब एक्सेप्शन है। अगर बिना आर्टिकल का होता फिर भी इन लगता। एक दिखा देता हूँ और एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ। ही इज इन बेड एट दिस मोमेंट, यहाँ एरिया कौन सी है? बेड, वेरी स्मॉलर एरिया। और यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगा है, देखो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगा है, फिर भी प्रीपोजिशन इन यूज हुआ है। तो ये सबको याद रखना होगा, आर्टिकल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल 1 बोल रहा था हमको लार्जर एरिया से पहले हम इन यूज़ करेंगे, लेकिन स्मॉलर और वेरी स्मॉलर एरिया से पहले इन यूज हो जाता है। तो ये सब एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन की एग्जाम्पल कुछ तुमको याद रखना होगा। मैं 5-7 एग्जाम्पल दिया और तुम्हारा काम है, यू आर असाइंड टू फाइंड आउट फॉर सच एक्सेप्शनल सेंटेंसेस। तुम्हारा जिम्मा है, तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम फाइंड आउट करो ऐसा एक्सेप्शनल सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, जिससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हारा एप्लीकेशन पावर, डिसीजन पावर बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।